नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस कलर का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें नंबर सीरीज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का टॉपिक है, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज, जिसमें बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा हार्ड यही वाला रॉन्ग वन आउट वाला पार्ट लगता है, जैसा कि मैंने स्टूडेंट से रिव्यू में देखा है। और मिसिंग नंबर सीरीज, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले, कॉन्सेप्ट भी करेंगे। इसमें जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर पेपर के ले रहा हूँ। 2016 से लेकर 2019 के बीच में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे कि हमें 2020 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका आइडिया लग जाए। तो ये पूरा नंबर सीरीज का हम लोग एक आईयूपीएस कलर के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको ये 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी का बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैंने नंबर सीरीज के पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो बेसिक वीडियोज़ के लिए वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, या फिर इधर आई बटन में मैं वीडियो के लिंक दे दूंगा। जिसको एकदम कॉन्सेप्चुअली शुरू से पढ़ना है, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें ही मैं कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों, ओली बोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप ओली बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सारे बैंक एग्जाम, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। जो भी लिंक है, जो भी डिटेल्स हैं, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और हर एग्जाम के 1 या 2 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, तो एटलीस्ट वो जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम हमारे नंबर सीरीज के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है भाई, सबसे पहले बेसिक्स को जानना जरूरी है नंबर सीरीज के अंदर। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बाकी डिटेल में वीडियो देखना है तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियोज़ या फिर आप सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट में, वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाया मिल जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आगे क्वेश्चन कराएं उसमें नए स्टूडेंट को भी दिक्कत ना आए। तो भाई, नंबर सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि सर लॉजिक नहीं पता लगता। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये उन स्टूडेंट्स को आती है जो टाइप वाइज या फिर लॉजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं। भाई, लॉजिक्स तो आप रट लोगे, पता कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को देख के आपको कैसे आइडिया होगा कि ये वाला लॉजिक इस क्वेश्चन में लगना है। तो आपको सीखना ये है कि क्वेश्चन को देख के आपको लॉजिक अपने आप पता लगने लग जाए, तब आपका नंबर सीरीज टॉपिक तैयार है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आपको कोई भी लॉजिक वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन खुद ही बोलेगा कि भाई मेरे में लॉजिक लग रहा है, लगा लो, और आप खुद क्वेश्चन से ही लॉजिक निकाल लेंगे। उसके लिए आपको छोटी छोटी 2-3 बातें देखनी पड़ेंगी। मैं नंबर सीरीज को 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूं। एक तो बोलता हूं डिफरेंस की नंबर सीरीज, दूसरा मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई या डिवाइड की नंबर सीरीज। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डिफरेंस का नंबर सीरीज क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका डिफरेंस का नंबर सीरीज है। घटते क्रम में भी हो सकता है, जैसे 11, 9, 7, इस तरीके से घटते क्रम में भी हो सकता है। मल्टीप्लाई का नंबर सीरीज क्या होता है, जैसे 2, 4, 8, 16, इस तरीके से नंबर हो गया। घटते क्रम में भी हो सकता है, 32, 16, 8, 4, इस तरीके से। इसमें प्लस माइनस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ साथ में, कि मल्टीप्लाई के साथ में कुछ प्लस माइनस भी हो जाए, वो अपने आप निकल आएगा हमारे मेथड से, उसकी टेंशन छोड़ो। बस आपको ये समझना है कि मल्टीप्लाई और डिफरेंस की सीरीज में डिफरेंस क्या है। अब देखो, आपको इनमें फर्क पता होना चाहिए। फर्क कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस की सीरीज में देखो नंबर बड़ा धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, और यहां नंबर बड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहां पे देखो नंबर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है या फिर बड़ा तेजी से घट रहा है। तो ऐसे करके आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई नंबर सीरीज डिफरेंस की नंबर सीरीज या मल्टीप्लाई की है। एक बार आपको आइडिया हो गया कि नंबर सीरीज डिफरेंस की है या मल्टीप्लाई की है, उसके बाद में आप लोगों को मेथड ध्यान में रखना है। डिफरेंस की सीरीज कैसे निकलेगी, डिफरेंस की सीरीज निकलेगी डिफरेंस से। जैसे यहाँ पे डिफरेंस है 2, 2, 2, 2, इस तरीके से आपको बस डिफरेंस निकालना है, अपने आप लॉजिक निकल जाएगा। एक बार डिफरेंस से नहीं होगा, दोबारा डिफरेंस निकालेंगे, 2 बार से नहीं होगा, 3 बार से निकालेंगे। लेकिन डिफरेंस की सीरीज 100% डिफरेंस निकालने से ही हो जाएगी। बस आपको पता लगाना आना चाहिए कि ये वाली सीरीज किसकी है, डिफरेंस की सीरीज है। इसके अलावा मल्टीप्लाई की सीरीज में क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सीरीज में जो 2 बड़े वाले नंबर जो होते हैं, जो 2 बड़े वाले जो नंबर होते हैं, उनको आपको पकड़ लेना है। जैसे मल्टीप्लाई के अंदर क्या होगा, ये 8 और 16 लास्ट के 2 नंबर बड़े वाले हैं, और डिवाइड में क्या होगा, ये शुरू वाले 2 नंबर क्या हैं, बड़े नंबर हैं। तो आपको जो बड़े वाले नंबर होते हैं उनको पकड़ लेना है। उसके बाद में क्या करना है, मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। तो मल्टीप्लाई की सीरीज में लास्ट के 2 नंबर से लॉजिक पता चलेगा, डिवाइड की सीरीज में शुरू के 2 नंबर से पता चलेगा। डिफरेंस में डिफरेंस निकालते जाओ, और कुछ नहीं करना है। चाहे वो रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज हो, चाहे
वो आप लोगों का मिसिंग नंबर सीरीज, जो दोनों सीरीज इससे होंगी। पहले सीरीज में ले रहा हूं आईबीपीएस क्लर्क में आई हुई। देखो भाई, अब ये नंबर सीरीज देखते हैं 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 4.5। नंबर्स को देख के देखो 36 से 20, 20 से 12, 8, 6, 5.5 और 4.5 देख के लग रहा है कि नंबर बड़ा धीरे धीरे घट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे नंबर सीरीज को एक बार रिपीट करके लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, इसका डिफरेंस मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है, -16 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, -8 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, -4 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, -0.5 हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है। अब पूरी सीरीज को देख के आप लोगों ने डिफरेंस निकाला है। सबसे पहले डिफरेंस में आपको ये आइडिया लगाने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को देख के कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैंने देखा, सारे इन डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया। देखो भाई, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 है, और 4 का आधा क्या है, 2 है। और 2 का आधा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, -1 होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था आपका 1 का आधा -0.5। तो ये दोनों डिफरेंस गलत है। अब रुक जाइए, एक छोटी सी बात जो कि मैं बताना भूल गया डिफरेंस की सीरीज में रॉन्ग वन आउट के अंदर। रॉन्ग वन आउट में क्या होता है, फटाफट एक चीज मैं बता देता हूं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से हो गया। ये आप सबका डिफरेंस यहाँ पे 2, 2, 2, 2 आ रहा था। अगर मान लो मैं एक नंबर को बीच में से गलत करता हूं, एक नंबर को मैंने, ये 5 था, इसको बीच में से गलत करके 6 कर दिया, तो ये वाला डिफरेंस 3 हो गया, ये वाला डिफरेंस 1 हो गया। यानी कि जब बीच का एक नंबर में गलत करता हूं तो कितने डिफरेंस प्रभावित होते हैं, 2 डिफरेंस प्रभावित होते हैं। तो उन दोनों डिफरेंस के जो 2 गलत डिफरेंस होते हैं ना, जिनमें लॉजिक नहीं लग रहा होता, उनके बीच का नंबर गलत होता है। अब सही क्या आएगा गलत क्या आएगा आपको मतलब नहीं है, जो 2 डिफरेंस गलत हुए उसके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो कौन कौन सा डिफरेंस गलत हो गया। मेरा डिफरेंस गलत हो गया, एक तो ये वाला डिफरेंस गलत हो गया, एक ये वाला डिफरेंस गलत हो गया। इनके बीच का नंबर कौन सा है, 5.5, तो यही नंबर गलत होगा। ठीक है भाई, तो 5.5 का ऑप्शन किधर गया भाई, ये रहा 5.5 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सही क्या होता है यहाँ पे, सही होता आपका, देखो 6 में से -1 करते तो सही 5 होता, फिर 5 में से 0.5 माइनस होता तो 4.5 आ जाता, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना है नहीं कि भाई इससे सही क्या होगा। तो ये बात पता चल गई भाई, 2 डिफरेंस के बीच का नंबर हमेशा गलत होता है डिफरेंस की रॉन्ग वन आउट के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझ लो। ठीक है, मान लो ये फिर से मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 आ गया, तो फिर से 2, यहाँ पे 2। अब यहाँ देखना भाई, ध्यान से सारे लोग एक चीज को समझना कि अगर पहला ही डिफरेंस में गलत कर दो, पहला नंबर ही गलत करूं मैं, तो कितने डिफरेंस प्रभावित होंगे, सिर्फ पहला ही प्रभावित होगा। तो अगर केवल पहला, उसके आगे वाला नहीं होना चाहिए। अगर दोनों डिफरेंस गलत हो जाएंगे तो बीच वाला नंबर गलत हो जाएगा, उसमें ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। लेकिन अगर केवल पहले वाला गलत है, केवल, और दूसरा कोई गलत नहीं होना चाहिए आगे वाला, तो पहले वाला नंबर गलत होता है। और इसी तरीके से अगर मैं लास्ट में इसको 12 कर देता हूं, तो लास्ट वाला जो नंबर प्रभावित होगा तो उससे सिर्फ एक ही डिफरेंस गलत होगा। तो अगर केवल और केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत है तो लास्ट वाला नंबर गलत होगा। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे 11 था, ये 2 हो गया, यहाँ पे देखो 9 की जगह मैंने लिख दिया मान लो 10 लिख दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गई, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो इस बार भी लास्ट वाला डिफरेंस गलत है, लेकिन केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत नहीं है, उसके साथ ये वाला डिफरेंस भी गलत है। तो इस केस में लास्ट नंबर नहीं गलत होगा, कौन सा नंबर गलत होगा, बीच वाला नंबर गलत होगा। पहला और लास्ट वाला नंबर कब गलत होगा, जब केवल पहला डिफरेंस गलत होगा तो पहला नंबर गलत होगा, केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत होगा तो लास्ट वाला नंबर गलत होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है, आपने देखा 1, 3, 9, 31, 128, 651, 3913, बहुत बड़े नंबर तक चला गया। इसका मतलब ये सीरीज किसकी हो सकती है, मल्टीप्लाई की हो सकती है। तो मल्टीप्लाई की सीरीज में आपको लास्ट के 2 नंबर पकड़ लेने हैं, यही तो बताया था मैंने, और कुछ तो कोई नई बात नहीं बताई थी। तो मल्टीप्लाई की सीरीज में लास्ट के 2 नंबर को पकड़ के बैठ गए हम। अब करना क्या है, लास्ट के 2 नंबर को पकड़ के क्वेश्चन से समझाता हूं। आपको अपने दिमाग में ऐसे सोचना है कि 651 को किससे मल्टीप्लाई करूं
करूं कि ये 3913 के एकदम से पास में आसपास कहीं चला जाए। तो अब ये आइडिया ऐसे तो लगेगा नहीं। तो ये 650 है, ये 4000 के आसपास है। तो 650 को 4000 लेने के लिए कितना करूं मैं? देखो 650 को डबल करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा, और 13 दिया 39। तो लगभग कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से मल्टीप्लाई। या फिर 600 को 3900 के पास करेंगे तो 3600 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लगभग आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसके नजदीक चला जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 कम 6, 6 पंजो 30 और 36 और 3906 आ गया। 3906 आ गया तो कितना? अब देखो मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। अब 3913 बनाने के लिए कुछ प्लस भी करना पड़ेगा। तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 7 प्लस करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 प्लस हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि 128 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 651 के पास आ जाए। तो ये 130 के आसपास मान लो, तो 13 पंजो 65। ठीक है, तो 650 लाने के लिए 5 से लगभग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर ये 13 होता तो 13 पंजो 65, 650 आता। ठीक है, लेकिन ये 2 कम है 13 से, ठीक है ना, 130 से, तो 10 कम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा एक तरीके से? अब अगर आप 128 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे 10 कम आ जाएगा। किससे? 650 से। तो ये 640 आ गया। 640 आ गया, कितना जोड़ना पड़ेगा भाई करने के लिए? 11 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर पीछे आया कि भाई 128 के पास ले जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 124 हो गया। 124 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 4 प्लस करना पड़ेगा। तो 128 आ गया। अभी तक कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा या गलत होगा। उसके पीछे चलते हैं। उसके पीछे 31 के पास लाने के लिए देखो, अब यहाँ पे 4 हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 से ही करना। 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 या 27, 27 यानी ये 27 हो गया। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 जोड़ दिया। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। 6 प्लस 3। आप बोल रहे हो कि सर 2 से क्यों 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? देखो आपका, देखो यहाँ से 6 5 4, तो ये तो समझ में आता जा रहा है ना, एक एक कम होता जा रहा है मल्टीप्लाई के अंदर, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 में 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 में 2 जुड़ रहा है। सब लॉजिक्स को एक बार देखो, सब लॉजिक्स को एक साथ देखना है। 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस हुआ, 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस हुआ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस हुआ। तो देखो एक तो सबसे डिफरेंट चीजें कहाँ हो रही है? एक तो यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, इस स्टेप में हो रही है। एक 5 से मल्टीप्लाई 11 प्लस किया तो यहाँ भी अलग चीज हो रही है। यहाँ देखो 6 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस हुआ, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे 1 नंबर ज्यादा प्लस हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे 1 नंबर ज्यादा प्लस हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस किया। इसका मतलब ये जो 2 स्टेप्स है ना, इनमें मेरा नंबर क्या है? गलत है। अब ध्यान देना, अगर इस स्टेप में लॉजिक सही लग रहा है तो ये वाला नंबर तो सही आया होगा। तो नंबर कौन सा गलत है? नंबर ये वाला गलत है, 28 वाला। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की सीरीज में गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं, इधर से जब आप चलोगे तो लास्ट वाला नंबर गलत है, लेफ्ट वाली साइड से, जहां पे लास्ट स्टेप में लॉजिक गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे पहली स्टेप यहाँ पे गड़बड़ हुआ लॉजिक, और अगली स्टेप यहाँ पे गड़बड़ हुआ। तो लास्ट कौन सी स्टेप में गड़बड़ हुआ लॉजिक? इस स्टेप में गड़बड़ हुआ। तो कौन सा नंबर गलत होगा? लेफ्ट से लास्ट वाला। लेफ्ट से जो स्टेप होगी उसमें लास्ट स्टेप जिसके अंदर गड़बड़ हो रही है। 2 स्टेप में गड़बड़ हो रही है, तो लेफ्ट से लास्ट स्टेप कौन सी है जिसमें गड़बड़ हो रही है? एक तो ये वाली स्टेप थी जिसमें गड़बड़ हो रही है, एक ये वाली स्टेप थी, तो ये वाली स्टेप में गलत होगा। थोड़ा सा आपको समय लग रहा होगा इसके अंदर, लेकिन एक बार आप लोग इसकी हैबिट बना लोगे। मुझे समझाने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि आपको लॉजिकली समझाना था, कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी आप लोग इसको फटाफट कर पाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई की रॉन्ग वन आउट कैसे करोगे समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? ये 128 गलत है। अगर इसमें सही क्या होता? देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस नहीं होगा, 5 प्लस होगा, तो यहाँ पे 129 होगा आंसर। ठीक है भाई, 129 होगा सही आंसर। चलो आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखा मैंने, 2 3 10 40 172 885 और 5346। अब ये इतने बड़े नंबर यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा कुछ न कुछ। तो ध्यान से देखते हैं भाई
कितने से मल्टीप्लाई करूंगी भाई, ये इसके पास आ जाए, ये 800, ये लगभग 900 के आसपास है, 5400 के आसपास है, तो 900 को मल्टीप्लाई करो, 9×45, 9×6 तो 9 से अगर आप 6 बार मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा बार चला जाएगा, ठीक है, तो लगभग आप 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि कमी है 9 से, तो 6 बार जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 48 और 3 51 और 48 और 5 53, तो 5310 प्लस 36, 6 से मल्टीप्लाई होगा। 172 को 885 ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 17 है ना, ठीक है, तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, 17 पंजो क्या होता है 85 होता है, तो लगभग 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये 860 आ जाएगा, ठीक है, 860 में कितना प्लस हो रहा है, 25 प्लस हो रहा है। यहाँ पे भाई कितने से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तभी 172 के पास आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है, 160 में कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मत कर देना भैया, क्योंकि मल्टीप्लाई का पैटर्न तो पता लग गया हमें, इसीलिए तो लास्ट के नंबर पकड़ते हैं, लास्ट के नंबर क्यों पकड़ते हैं कि मल्टीप्लाई से ही पता लग जाए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, शुरू के नंबर क्या छोटे होते हैं, तो इसीलिए शुरू के नंबर में क्या कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब 3 को 10 से 40 लाने के लिए आप सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर इन दोनों से लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो लॉजिक फाइंड आउट होता नहीं है इनसे, लास्ट वाले नंबर से होगा लॉजिक फाइंड आउट। 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 10 जुड़ गया यहाँ पे। यहाँ देखो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पैटर्न तो, मल्टीप्लाई का पैटर्न तो बिल्कुल सही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस वाले में कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो भाई यहाँ पे 36 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 25 प्लस हो रहा है, यहाँ 12 प्लस हो रहा है, यहाँ क्या प्लस हो रहा है, यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर है जो प्लस हो रहा है, और ये 1 का स्क्वायर है। यदि यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है ऑलरेडी। तो ये वाली स्टेप में भी लॉजिक गलत है, ये वाली स्टेप में भी लॉजिक गलत है। अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो कौन सी स्टेप, लास्ट वाली स्टेप जिसमें लॉजिक गड़बड़ है भाई, एक तो इस वाली स्टेप में देखो लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है, एक इसमें नहीं लग रहा, तो कौन सा नंबर गलत है, ये 40 नंबर गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, घिचपिच तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इससे देखो ज्यादा मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज के, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस के आते हैं एग्जाम के अंदर। ये मैंने शुरू में कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्टुअल चीजें मैं समझा दूं। जो हार्ड चीजें होती है वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आसान चीजें तो लेक्चर के लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या लग रहा है अभी, 5 8 16 26 50 98 194। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ न कुछ, ठीक है। तो क्योंकि डबल हो रहा है, यहाँ पे भी लगभग डबल, यहाँ पे भी लगभग डबल। तो देखो 98 को कितने से मल्टीप्लाई करो 194 के पास आ जाए, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा, और माइनस 2 करना पड़ेगा। 50 में कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ 100 आ जाएगा, और उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो एकदम लॉजिक फटाफट अपना बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 आ जाएगा, और माइनस 2 करना पड़ेगा। यहाँ तक भी लॉजिक बिल्कुल फंटास्टिक चल रहा है। यहाँ देखो फिर से कितने से मल्टीप्लाई, अब समझ में तो आ गया लॉजिक, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, माइनस 2 किया तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे इस स्टेप में फिर यहाँ पे किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस 2 करूंगा तो फिर से नहीं आ रहा। तो अब ये वाले इसमें तो आ जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, 10 आएगा, माइनस 2 किया 8 आ गया, तो 8 तो बिल्कुल सही है। इस वाले स्टेप में और इस वाले स्टेप में लॉजिक गलत हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कौन सा नंबर, बाद वाला नंबर। तो यहाँ पे कौन सा नंबर गलत है, 60 नंबर गलत है, क्योंकि अगर इस स्टेप में लॉजिक सही लग रहा है पहले में, तो ये नंबर तो सही आएगा, यही नंबर गलत होगा। इस 16 की जगह क्या आएगा भाई, 8 दूनी 16 माइनस 2 14 आना चाहिए, ठीक है, 14 आएगा, तभी तो आप 14 दूनी 28 माइनस 2 26 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 16 नंबर गलत है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी तक रॉन्ग वन आउट के सीरीज के क्वेश्चन कर लिए, अभी डिफरेंस की सीरीज के और ज्यादा मैं और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, रॉन्ग वन आउट के अंदर। लेकिन पहले कुछ मिसिंग के सीरीज के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है,
मिसिंग की सीरीज है तो 200 से नंबर है 193, 179, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो कोई मल्टीप्लाई का मुझे कुछ नजरिया नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंस का ही मामला लग रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालो भाई, 200 और 193 में डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 7 डिफरेंस आएगा। देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। और 193 और 179 में डिफरेंस निकालोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। 179 और 158 में निकालोगे तो कितना आएगा, 121 का आएगा। और यहाँ पे हमें डिफरेंस पता नहीं है और यहाँ पे भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ, इन तीनों नंबर्स को देख के कुछ पता चल रहा है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया, इनका 14 आ गया, इनका क्या आ गया, 21 आ गया। तो कुछ समझ में आ रहा है, 7 के मल्टीपल हैं कि नहीं, ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल हैं और माइनस होते जा रहे हैं भाई सारे के सारे, ठीक है ना, माइनस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -28 होना चाहिए। 7 का मल्टीपल अगला वाला, -28 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 130 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 130 आंसर हो गया। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, इस नंबर और इस नंबर का अगला डिफरेंस 35 होना चाहिए। 35 माइनस करो, देखो 130 में से 95 ही आएगा, तो क्रॉस चेक हो गया। वैसे करने की जरूरत है नहीं क्रॉस चेक। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गए, 3 के बाद में 43 देख के लग रहा है कि भाई मल्टीप्लाई तो हुआ ही होगा, लेकिन देखो 43 के बाद में 81, 81 के बाद 151, 115 और फिर 143, तो बड़ा नजदीक नजदीक नंबर ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई के चांसेस कम हैं। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस यहाँ पे जब मैं निकालने जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 115 और इसके अंदर डिफरेंस निकालते हैं तो 15 और 13 28 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे देखिएगा वो डिफरेंस 19 और 15 24 और 34 का डिफरेंस आ गया, यानी कि ये प्लस होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 7 और 31 38 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ये कितने का डिफरेंस होगा, +40 का डिफरेंस होगा। देखो +40 का डिफरेंस, +38 +34 +28, ये प्लस होता जा रहा है। इन सब में कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, अभी तक मान लो नहीं समझ में आया लॉजिक कि भाई इनका डिफरेंस का लॉजिक, तो इन डबल डिफरेंस निकाल दो एक बार डिफरेंस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे -2 हो रहा था, यहाँ देखना भाई इन दोनों में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, इसमें फिर क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, 2 4 6 2 की टेबल बन रही है, इसका मतलब अगला डिफरेंस इनमें क्या आना चाहिए था, -8 आना चाहिए था। तो इस 28 के बाद में ये जो अगला डिफरेंस होगा तो 28 - 8 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब ये 20 को कई बार जल्दबाजी में कई लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कई लोग इस 20 को क्या कर देते हैं, जल्दबाजी के अंदर प्लस कर देते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ मतलब माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी जल्दबाजी में माइनस कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। ये देखो ये वाला माइनस हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो देखो प्लस हो रहा है ना, नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये 20 क्या होगा, प्लस ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 163। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। देखो भाई असली जो लेवल है वो तो यही है एग्जाम का, IBPS कलर का, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से आसान आसान पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। देखो 1 के बाद में 6, 25, 76, 153, इस तरीके से तो लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा क्योंकि नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 76 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 153 के पास आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 75, 150, 152 आ जाएगा। 152 में +1 हुआ है। यहाँ देखो भाई कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 75 आ जाएगा, उसमें +1 है। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 6 चौक 24 +1 आ जाएगा। यहाँ देखो 5 से मल्टीप्लाई भी +1 हो जाएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये देखो 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 153 ही आना है, 153 आएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। और हर बार क्या जुड़ रहा है, एक 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 जुड़ रहा है, तो इसमें 1 जोड़ दोगे तो 154 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 50, 54, 45, 61, 36, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बड़ा धीरे धीरे नंबर चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर तो डिफरेंस का ही कुछ होगा। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखो +4 हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ प्लस प्लस का मामला नहीं है। देखो +4 हुआ और यहाँ पे फिर देखो -9 हुआ, फिर यहाँ पे देखो 45, 15 और ये +16 हुआ, फिर यहाँ कितना माइनस हुआ, -25 हुआ। इन नंबर्स को देख के कुछ पता लग रहा है, इन नंबर्स को देख के मुझे ये पता लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर होना चाहिए।
6 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि अगला डिफरेंस क्या आएगा 36 आएगा। लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, देखो पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, ये क्या होगा फिर प्लस होगा। तो 36 और 36 क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे देखते हैं, अब बोलोगे कि सर जी 9, 45, 180, 540, 1080 इस तरीके से नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो ये मल्टीप्लाई की ही सीरीज होगी। लेकिन सर लास्ट के 2 नंबर में से तो एक नंबर तो गायब ही है, तो मैं पकड़ूं किसको? भाई जो लास्ट के 2 नंबर लगातार पकड़ सकते हो उसको पकड़ लो। तो किसको पकड़ना पड़ेगा? इसको पकड़ना पड़ेगा। तो 180 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 540 के नजदीक आ जाए? 3 से मल्टीप्लाई करो तो 540 आ जाएगा, 18 54 होता है। 45 को कितने से मल्टीप्लाई करो 180 आ जाए, 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 45 दूनी 90 होता है, 90 को डबल करो 180 होता है। 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूं 45, तो 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1080 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है 1080 आ जाएगा। क्रॉस चेक करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगला नंबर कितने से होना चाहिए 1 से। देखो 1080 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या आ जाएगा 1080 आ जाएगा। ठीक है इसका ऑप्शन किधर गया 1080 ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो फिर से थोड़ा ही डिफरेंस आ रहा है, नंबर घट रहा है बढ़ रहा है। तो फिर से हम लोग डिफरेंस की सीरीज है तो यहाँ पे करेंगे तो -25 दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ। यहाँ 230 और 250 यानी ये प्लस हो रहा है इस बार। क्या प्लस हो रहा है 20 प्लस हो रहा है। यहाँ देखना क्या माइनस हो रहा है -15 हो रहा है। यहाँ देखना भाई क्या प्लस हो रहा है +10 हो रहा है। भाई 25 20 15 10 क्या होगा अगला नंबर 5 ही होना चाहिए। ठीक है 5 माइनस होगा या प्लस होगा, देखो माइनस प्लस तो यहाँ कहाँ होगा माइनस होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये कई डेसिमल वाले पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें बड़े लोगों को डाउट होता है तो मैं इनका समाधान बता देता हूँ। ये एक मिसिंग नंबर सीरीज है जहाँ पे ये वाला बीच वाला नंबर गायब है। ठीक है तो सबसे पहले आपको 5 3.5 5 इस तरीके से पॉइंट का चक्कर दिखता है तो ये मान के चलो 99.99% ये सीरीज मल्टीप्लाई की होती हैं और इनमें 0.5 के मल्टीप्लाई का कोई न कोई चक्कर जरूर होता है। ठीक है जो एग्जाम लेवल की सीरीज की बात करो, ऐसे उठपटांग तो कोई कैसा भी लॉजिक बना सकता है, लेकिन जहां तक इस सीरीज की बात है इसमें 0.5 आ रहा है, यहाँ 0.75 आ रहा है। तो इसके अंदर 0.5 का कोई न कोई चक्कर जरूर है मल्टीप्लाई का, वो भी या फिर प्लस का। ठीक है तो कैसे करोगे ये 5 3.5 5 21.5 से 56.75 तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है। अब मुझे एक बात बताओ 0.5 से 0.75 अगर मुझे लाना है, ठीक है तो कुछ न कुछ 0.5 के मल्टीप्लाई का चक्कर जरूर होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन करना नहीं है कि क्या होगा अपने आप निकल के आ जाएगा। देखो 21.5 को 56.75 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 या 63 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से, छोटे से मल्टीप्लाई करने को तो ये कितना आ गया 43 आ गया। अब 43 के अंदर प्लस करना है आप लोगों को 56.75 लाने के लिए, तो आप क्या प्लस करोगे। ठीक है तो इसके अंदर 43 के अंदर आप लोग प्लस करोगे 13.75। अब एक बात का हमेशा ध्यान देना है, अगर ये प्लस वाली वैल्यू इसके आधे से ज्यादा है या इसका आधा है 21.5 का, तो सीधा 2.5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर 21.5 का आधा क्या होगा 10.75। ठीक है 21.5 का आधा क्या होगा 10.75। तो आपको आइडिया ये लगाना है कि 21.5 से ये ज्यादा है ना नंबर, तो ये मान लो 0.5 का चक्कर है। एक तो 0.5 का चक्कर हमें क्वेश्चन देख के ही पहले पता लग रहा था, दूसरा हमें कहां से आइडिया हुआ कि भाई ये नंबर क्या हो गया यहाँ पे ज्यादा हो गया। ऐसे लॉजिक अपने आप निकलता है, रटने से नहीं होगा, सपना थोड़ी आएगा कि भाई इसमें 0.5 लगेगा। तो आप लोग 10.75 से ज्यादा नंबर है तो आप क्या करो सीधा इसको 2.5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.75 जुड़ेगा तो ये 53.75 आ जाएगा, 53.75 आ जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ दो 3 जुड़ रहा है अब इसमें। ठीक है तो 2.5 से पता कैसे चला वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो 2.5 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। यहां देखो भाई 3.5 को 5 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 1.5 जुड़ रहा है। ठीक है भाई और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से 3 लाने के लिए आधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2.5 आएगा। 2.5 प्लस 0.5
5। देखो भाई आधे से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, यहाँ 2.5 हुआ, इसका मतलब आधे से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 से हुआ, तो यहाँ कितने से हुआ होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। फिर ये जो नंबर आएगा ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और ये देखो 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आगे तो पता लग गया कि ये वाला नंबर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7.5 आएगा, 7.5 आएगा। प्लस कितना होगा, देखो यहाँ 0.5 प्लस हुआ है, यहाँ 1.5 प्लस हुआ है, और यहाँ 3 प्लस हुआ है, ठीक है ना। तो 0.5 प्लस हुआ है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो गए, 0.5 से मल्टीप्लाई हो गए, सॉरी 0.5 प्लस नहीं हुआ है, प्लस 1 होगा, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, 1.5 प्लस हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसका मतलब 2 प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 3 प्लस होगा। तो इस तरीके से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे 0.5 ज्यादा प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखो 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस हुआ, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या प्लस होगा, 2 प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो एक बात और बता देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी वो बात लागू थी, मैंने ये 0.5 जब आ जाए तो उसमें भी अब मैंने आपको बता दिया कि 99% आप लोगों का मल्टीप्लाई की सीरीज होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक बार देखो ये नंबर घटा ना नंबर, उसके बाद में नंबर फिर से बढ़ा और फिर बढ़ता ही चला गया। पूरी सीरीज में एक बार नंबर घटा और फिर बढ़ता ही बढ़ता चला गया। जब ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लेना मल्टीप्लाई की सीरीज है 100%। जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, नंबर घटा फिर सेम रहा और फिर बढ़ता चला गया, यानी कि नंबर घटा कितनी बार, घटा एक बार ही है, फिर बढ़ता चला गया, फिर सेम रह गया, तो ये 100% मल्टीप्लाई की सीरीज है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर होते हैं, आइडिया नहीं लग पाता है। तो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि अगर नंबर एक बार घटा और उसके बाद में सेम या फिर उससे बढ़ता हुआ ही चला गया, आगे कभी फिर से नहीं घटा, इसका मतलब मल्टीप्लाई की ही सीरीज है। आप लोग ऑब्जर्व करके देख लीजिए। हाँ, ये सी चीजें ऑब्जर्वेशन से जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप दिमाग में आने लग जाती हैं। तो भाई 8 को 32 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, क्योंकि मुझे पता तो चल गया कि मल्टीप्लाई की सीरीज है। 4 को 8 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करूँ। 8 को 4 बनाने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। तो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, डबल डबल होता जा रहा है। देखो यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि 129 128 यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 124 115 74, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस ही होता। तो 129 से 128 करने के लिए -1 किया, यहाँ पे करने के लिए -4 किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए -9 किया, आगे का मुझे नहीं पता है। इन सारे नंबर्स को देख के कुछ पता लग रहा है क्या, मुझे बड़ा आसानी से पता लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये तो फिर 1 का स्क्वायर होना है। तो इसके बाद में क्या आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर आना चाहिए था, तो -16 आएगा। अगर आप -16 करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 99 आपका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप 1 2 3 नंबर्स में आइडिया लगा रहे हो तो क्रॉस चेक कर लिया करो, 99, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी -25। -25 करोगे तो बताओ 74 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 99 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो भाई नंबर बढ़ता चला जा रहा है, 0.5 का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई 0.5 आ रहा है, लेकिन लास्ट के 2 नंबर ही पकड़ने हमें। 18 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि छिहत्तर आ जाए, ठीक है। 18 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 36 72 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 18 में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तभी 18 के नजदीक आएगा। लॉजिक तो मुझे पता चल चुका है, 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस, पीछे दिमाग से लगा के कर लो कि भाई यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और कितना प्लस होगा, 2 प्लस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, 3 में 2 प्लस होगा, पीछे करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 प्लस हो जाएगा, तो 1.5 ही आना है। तो यहाँ समझ में आ गया कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई को 7 350 प्लस 380 आ जाएगा ये, ठीक है। और 5 ही प्लस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 300
85 आ जाएगा। देखो अगर आप 76 का टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपल 70 को 5 से अगर 5 7 35 तो 350 आ जाएगा, 6 5 30 तो 30, तो 380 हो गया। तो 385 आपका आंसर हो गया इसके अंदर। फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मतलब दिमाग लगा रहे हो, ये चीज सोच पा रहे हो ना कि मैं 18 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 76 के पास आ जाए, ठीक है ना, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 11 16 26 और 26 के बाद में 69 है और बीच में एक नंबर और गायब है, तो बड़ा धीरे धीरे आगे देखो यहाँ क्या मल्टीप्लाई लगाओगे आप लोग। तो यहाँ पे डिफरेंस की सीरीज लग रही है, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे +10 हुआ, आगे का मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखते हैं कि भाई और क्या हो सकता है, डबल डिफरेंस निकालो। फिर और क्या है, इसमें 3 हुआ और इसमें 5 हुआ, तो अब डबल डिफरेंस में यहाँ पे थोड़ा सा पता चलता है कि 3 5। तो अब आपको अगर एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा है तो डिफरेंस में, डिफरेंस की सीरीज के अंदर 3 5 आ गया तो आगे 2 2 का डिफरेंस लगा के आइडिया लगा लो, फिर क्रॉस चेक कर लेना लास्ट में बस, ठीक है कि गलत तो नहीं कर रहे हो। तो 3 5 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, तो यहाँ और यहाँ में डिफरेंस 17 होना चाहिए था। तो भाई 17 जोड़ो इसके अंदर, 17 जोड़ोगे किसके अंदर, 26 में, 26 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 4 33 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। फिर यहाँ के आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। तो 17 और 9 क्या हो जाएगा भाई, 17 और 9 क्या हो जाएगा, तो ये वाला 17 और 9 3 26 हो जाएगा, 26। तो 26 इस 43 में जोड़ के देख लो, तो ये 49 59 69, तो ये सही बैठ गया, सही बैठ गया, तो 43 आंसर हो गया आप लोगों का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब आप 2 ही नंबर से आइडिया ले रहे हो ना, 2 2 के डिफरेंस का, तब आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। और उससे ना निकले तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में कि भाई ऐसा कुछ सपना आ जाएगी, भाई पता लग जाएगी क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से पता बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई यहाँ पे देखो 33 से सीधा 136 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई ही हुआ होगा कुछ न कुछ, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 136 के पास आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 120 + 12 132 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस हो गया। यहाँ देखो भाई क्या समझ में आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा, प्लस से 3 हो जाएगा। तो आगे देख लो भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 करूंगा, 4 दूनी 8 + 2 10 हो गया। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 1 जोड़ूंगा तो 3 एकम 3 + 1 4 हो गया। दिमाग में सोच लें, ज्यादा लिखना नहीं है छोटे क्वेश्चंस में। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जुड़ जाएगा। देख लो भाई क्या आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करके 13 पंजो 65 यानी 650 + 30 680 + 5 685, तो आपका आंसर आ जाएगा 685, ठीक है भाई। तो भाई 130 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 13 पंजो 65 650 हो गया, 6 पंजो 30 650 + 30 680 + 5 और करना था 685, आंसर आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 24 32 45 63, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो मल्टीप्लाई का कुछ लग नहीं रहा है, देखो नंबर बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे 6 और 2 8 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 15 और 3 18 प्लस हो रहा है। इनसे कुछ लॉजिक पता चला, मुझे तो नहीं पता चला अभी तक, कोई बात नहीं। तो फिर से डिफरेंस निकाल दो, यहाँ 5 आ गया और यहाँ फिर से 5 आ गया और यहाँ फिर से 5 आ गया, तो इन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है 5 5 5। तो अगला डिफरेंस भी क्या होगा, 5 होगा। तो 18 और 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। तो 63 और 23 क्या हो जाएगा, 80 और 6 86 हो गया। आप लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ डबल डिफरेंस से निकल गया। एक बार डिफरेंस में लॉजिक नहीं समझ में आए, दोबारा डिफरेंस निकाल दो। फिर से आते हैं, देखो भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट है भाई, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर क्या हुआ, एक बार गिरा और फिर सेम या बढ़ता चला गया, तो मल्टीप्लाई की सीरीज है, सोचना ही नहीं है। तो 6 को 24 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई। सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार, इसीलिए रिपीट आया है। 2 बार आया है कि भाई 2016 से 20 में कहीं ना कहीं रिपीट हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो देखो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो यहाँ पे क्या होगा 8 आएगा। तो 8 दूनी 160 + 32 192 आ गया आंसर, ठीक है भाई। 24 अंटी 192 आ गया। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखो
7 से 10, 10 से 16, 16 से 28, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर पाओगे आप? कुछ मल्टीप्लाई कर पाओगे? तो मुझे तो मल्टीप्लाई की कोई गुंजाइश यहाँ पे लग नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाला, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे क्या आया 6 आया, और यहाँ पे क्या है डिफरेंस है 12। बस इतना ही डिफरेंस निकाल सकते हो। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। पर क्रॉस चेक कर लेना जब आप ऐसे आइडिया लगाते हो। तो 12 का डबल क्या होना चाहिए, 24 आना चाहिए। 24 इसमें प्लस कर दोगे तो 32 और 52 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए था, 52 आना चाहिए था। अब देखो अगला जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, 24 का डबल होना चाहिए 48। बताओ 48 इस 52 में जोड़ूंगा तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 100। तो क्रॉस चेक हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई 52। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रोंग वन आउट का एक क्वेश्चन और बच गया है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो रोंग वन आउट में 0.5 वाला ये वाला चक्कर आ जाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। 2, 3, 6, 15, 45, 156.5 से 630 तक ये नंबर चला गया। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। तो आप सोचो कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 630 के पास चला जाए। ये 150 के लगभग है, 600 के लगभग है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई? देखो अगर मैं 150 को 4 से मल्टीप्लाई करता तो 600 आता, और 6 को 4 से करूंगा तो 624 हो गया, और 0.5 को 4 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो 624 प्लस 2 626 आ गया। 626 प्लस 4, लग रहा है कि लॉजिक लग गया। 4 से मल्टीप्लाई और 4 प्लस हो गया। तो फिर भी पीछे देखते हैं, इसमें 0.5 का कोई चक्कर हो सकता है क्योंकि 0.5 आ रहा है। लेकिन मान लो यही नंबर गलत हुआ तो हो सकता है 0.5 का चक्कर ना भी हो। तो इसलिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं वैसे ही। तो भाई 45 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 156 के पास आ जाए तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 135 आ गया। 135 में कितना जोड़ूं कि मैं भाई 156.5 आ जाए? ठीक है ना। तो 35 में कितना 135 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ये तो 21.5 जोड़ना पड़ेगा। तो 21.5 का तो मुझे कोई लॉजिक यहाँ पे समझ में आ नहीं रहा है। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, पीछे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 45 आ जाए? 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 15 के नज़दीक आ जाए? देखो भाई 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया। उसमें 3 जोड़ा तो 15 आ गया। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, एक तो क्वेश्चन को देख के मुझे आइडिया था कि 0.5 का कोई चक्कर हो सकता है। एक 0.5 में किस तरीके से करते वो बताया था मैंने कि भाई नंबर इसके आधे से ज्यादा हो, वो वाला मैंने बताया था आपको लॉजिक। आप करके देखना, इस तरीके से होंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तभी ये बीट में आ पाएंगे। लेकिन यहां देखो जब आप 3 जोड़ रहे हो तो ध्यान से देखना, क्या ये 3 6 का आधा है कि नहीं है? तो जोड़ने की बजाय सीधा मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, तो सीधा ही 15 आ जाएगा। भाई आधा और एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो तो सीधा ही 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब अगर किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होकर उसका आधा जुड़ रहा है तो मतलब ये मान के चलो कि 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां फिर मैंने देखा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहां मैंने देखा अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा और 1 जुड़ेगा। तो बताओ 2, ये जो 1 है ये 2 का आधा है कि नहीं है? तो आधा जोड़ने की बजाय 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से मुझे लॉजिक समझ में आ गया, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। यहां तक लॉजिक बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां 3.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है ना। और यहां ये सब ना होके यहां पे 4.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। कौन कौन सी स्टेप में लॉजिक गलत है? एक तो इस स्टेप में लॉजिक गलत है, ठीक है ना, एक तो इस स्टेप में लॉजिक गलत है, और एक इस स्टेप में लॉजिक गलत है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से लास्ट वाला नंबर जहां पे लॉजिक जिस स्टेप में गलत हो, तो 156.5 आपका गलत होगा। तो 156.5 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ध्यान से समझना भाई, देखो यहां तक तो क्वेश्चन सही था, यहां तक तो 15 या 45 तो सही आया होगा। यहां पे गड़बड़ थी ना, तो यहां पे 45 में गड़बड़ थी, तो इसका मतलब इसके अगला वाला नंबर गलत आएगा, क्योंकि ये वाली स्टेप तो सही थी तो ये वाला नंबर सही आएगा, और इस वाली स्टेप में गड़बड़ हुआ है तो अगला वाला नंबर गलत आएगा। बाकी गड़बड़ इसी स्टेप में भी होगा क्योंकि ये खुद नंबर गलत है। तो लेफ्ट साइड से लास्ट वाला नंबर जो कि मैंने लॉजिक बताया हुआ है, तो आपका 156.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई कैसा लगा आज का लेक्चर, सारे लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर क्या होगा इसमें? 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस सही आ जाएगा। तो ये 157.5 आएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 तिया 135 हो गया, तो 0.5 से और करोगे तो इसमें 22.5 जोड़ देना। तो 135 में 22.5 जोड़ोगे तो 157.5
5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने 20 क्वेश्चन लगभग आज आप लोगों को कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी टाइप से मैं आपकी सिंप्लीफिकेशन के और जो भी अच्छे टॉपिक हैं डीआई के और रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इनके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। लेकिन नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि आईबीपीएस कलर के प्रीवियस ईयर के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ, आपके साथ में सोल्व करूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।